नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं एक आपको ट्रांजिट के वीडियो के बारे में, मतलब अभी का जो परिवर्तन योग हो रहा है आकाश में, स्काई में इस वक्त, उसके बारे में थोड़ा रिजल्ट कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इफेक्ट होगा। तो इसमें पहली डेट देखिएगा, 27 मई से 8 जून 2018 में परिवर्तन हो रहा है शुक्र का और बुध का। मतलब शुक्र मिथुन राशि में है और बुध है वृषभ राशि में। शुक्र देखिए बुध वृषभ राशि में 27 मई से 9 जून, 27 मई से 9 जून का सफर है वृषभ राशि का। मतलब ये ऑलरेडी है, बट शुक्र 14 मई को आया से 8 जून का, 14 मई से 8 जून का। तो ये इस तरीके से होगा। अभी बुध देखिए, अभी 27 मई से 9 जून, मतलब अभी तक बुध आया नहीं है, बुध आने को वक्त है अभी। और बुध आते ही शुक्र बुध का परिवर्तन होगा। शुक्र इस वक्त मिथुन राशि में ही है। और मैं इसमें देखिए आपको इंपॉर्टेंट मैंने सिर्फ इधर 4 ही लिखे हैं, बिकॉज क्या ये लग्नेश है। देखिए शुक्र, जिसका शुक्र लग्नेश है, जिसका बुध लग्नेश है, उसको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। देखिए रिकॉग्नाइज द इफेक्ट। बाकी लोगों को इफेक्ट इतना रिकॉग्नाइज नहीं होगा क्योंकि शुक्र बुध का उनको इतना इफेक्ट नहीं है। डेफिनेटली योग कारक है कुंभ के लिए, उनके लिए, लेकिन उनका मैंने वो नहीं किया है। आपके इसमें बोर्ड पर भी मैं किस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, आप लॉजिक समझिए और आप समझ पाएंगे कि इसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो बेसिकली आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए वृषभ से शुरू करता हूँ। वृषभ के लिए देखिए, वृषभ के लिए लग्नेश धन स्थान में गया है शुक्र और धनेश लग्न में आया है। बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण हो रहा है वृषभ के लिए। वृषभ के लिए राजयोग का निर्माण हो रहा है 27 मई से 8 जून में। वृषभ के लिए राजयोग का निर्माण हो रहा है। उनके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है, उनके रुके हुए काम हो सकते हैं। देखिए धन का कारक गुरु 6 में है, फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देख उनको इफेक्ट अपने आप मालूम पड़ेगी, मेरे बोलने की बात नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वृषभ वालों को लाभ रहेगा। फिर देखिए वृषभ है, फिर मिथुन देखते हैं। तो मिथुन को देखिए, मिथुन वाले को लग्नेश, मिथुन का लग्नेश बुध 12 में है और व्येष लग्न में है। मतलब ये इसके लिए कोई गलत डिसीजन होगा। जेमिनी वेरी केयरफुल, जेमिनी शुड बी वेरी केयरफुल। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ होगी उसके पीछे। और ये टाइम में 27 मई से 8 जून में उसकी कवर खोदने का तरीका होगा। कहीं न कहीं उसके करीबी कोई इंसान या लोग, या ये कुछ ऐसा गलती का काम करेगा, या तो ये बहुत एक्सपेंसिव टाइम रहेगा जेमिनी के लिए। देखिए लग्नेश 12 में है और व्येष लग्न में है। नेक्स्ट आप जेमिनी के लिए सावधानी का टाइम है। बी रिमेंबर, शनि भी लग्न को देख रहा है। बी रिमेंबर, उनको लिए टाइम अच्छा नहीं है। जेमिनी वाले को केयरफुल रहना है। 27 मई से 8 जून में पैसे का टेंशन आना ही है। 12वां स्थान जुड़ा है, लग्नेश ही 12 में गया है। या तो ये लोग फिर पिकनिक पे चले जाएंगे बीवी के साथ। नेगेटिव अगर आप नहीं सोचते हैं, चलो व्यय अगर इसका व्यय का अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं, दे कैन एंजॉय पिकनिक विद द वाइफ एंड फैमिली, बिकॉज व्यय में है, शुक्र और बुध का व्यय से संबंध है। तो ये एंजॉय करेंगे परिवार के साथ। शुक्र लग्न में आया है तो शायद एंजॉयमेंट देगा, शायद ये कंफर्म है तो दे कैन एंजॉय विद देयर फैमिली, अगर पॉजिटिवली सोचते हैं तो। और अगर जो नेगेटिवली सोचना है तो वो ट्रबल में आ सकते हैं। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। अगर प्राइवेट लाइफ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस उसके काम धंधे में है तो बी केयरफुल। अगर इनको ये टाइम कर्जे में भी डाल सकता है। 12वां स्थान एक्टिवेट हुआ है, 6, 8 और 12वां ये खर्चे का स्थान है, खर्चा भी एक्टिवेट हुआ है। नेक्स्ट तुला लग्न। तुला लग्न को देखिए कहां से कहां परिवर्तन है। ये बुध और शुक्र का इस तरह से परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द 8th and 9th, 8th and 9th मतलब भाग्य के साथ इनका स्ट्रगल अभी भी जारी है। और स्पाउस के परिवार में उनका कुछ न कुछ अच्छा प्रोग्राम बनेगा, ऐसा ये दृश्य दिख रहा है। 27 मई से 8 जून में उनके स्पाउस के परिवार में कुछ न कुछ सोशल सेरेमनी हो सकती है, कुछ अच्छे फंक्शन हो सकते हैं जहां इनको अटेंडेंस देनी पड़ेगी कंपलसरी। और दिस इज द टाइम। लग्नेश शुक्र देखिए 9th में है, मतलब कुछ हायर एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल का संबंध आया है। और शुक्र बुध का परिवर्तन है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि स्पाउस के परिवार में या एक टेंशन का टाइम तो निर्माण होगा ही, बट स्पाउस के परिवार में उनको जाना पड़ेगा और कुछ प्रोग्राम अरेंजमेंट होगा। अभी देखिए कन्या के लिए देखिए लॉर्ड ऑफ द 9th and 10th का इंटरचेंज है। द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। 9 और 10 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। लघु पराशरी के नियम के हिसाब से देखिएगा। विर्गो वाले को देखिएगा, ये राजयोग का निर्माण हो रहा है। बहुत दिन से ये लोग नौकरी ढूंढने के चक्कर में है। आप देखिए धनस्थान में गुरु है जो इनको ऊंचाई देने के चक्कर में है इस वक्त।
अगर ये काम धंधा ढूंढने के चक्कर में, तो 27 में से 8 जून ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी पकड़ने का ये वक्त है, क्योंकि लग्नेश आपका बुध भाग्य में गया है, ये आपको भाग्य देने के चक्कर में है, और शुक्र और बुध परिवर्तन है, भाग्य और कर्मेश का परिवर्तन है। ये चारों के लिए मैं समझता हूं कि कन्या और वृषभ के लिए राजयोग है, वृषभ और कन्या इनके लिए राजयोग का टाइम है, द बेस्ट टाइम फॉर देम। और ये जेमिनी वालों को थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ 12वां स्थान आया है, और टोरस वालों को, तुला वालों को, सॉरी, ये जेमिनी वाले को, मिथुन वाले को थोड़ा सावधान रहना है, 12वां स्थान आया इसके लिए। और तुला वालों को, तुला वाले के लिए देखिए 8वां स्थान का कहीं से कहीं संबंध आया, लेकिन जनरली परिवर्तन योग का मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ये नुकसान नहीं करता, मतलब इतना टेंशन कार्य नहीं होता। और शुक्र बुध तो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, देखिए 27 मई से 8 जून। अभी आप इसको देखिएगा, अभी मैं देखता हूं मेष के लिए, छोटी सी बात है, लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, मतलब पैसा और भाई, इनका संबंध आएगा, कहीं न कहीं से कुछ भाई का रिलेशन में पैसे का संबंध आएगा, कहीं कुछ पैसे के लिए पड़ोस का संबंध आएगा, क्योंकि यहाँ फैमिली है, पड़ोस भी है। कर्क के लिए देखो, फिर से कर्क के लिए 12वां स्थान का परिवर्तन है, लॉर्ड ऑफ द 11th एंड 12th इज बी इंटरचेंज। कर्क के लिए मित्र के साथ कोई एक्सपेंसिव, या तो मित्र के साथ कोई खर्चे का टाइम, मित्र कोई टेंशन में हो सकता है, ऐसा टाइम आएगा, कोई फ्रेंड्स को आपको हेल्प करनी पड़ेगी। 11th एंड 12th का संबंध है, 11वां और 12वां का संबंध है, जो आपके फ्रेंड्स या आपकी प्रॉपर्टी के लिए कुछ पेपर्स बनाने पड़ेंगे, वो कुछ होगा। 11वां 12वां का संबंध, क्योंकि प्रॉपर्टी और ये 12वां का संबंध है, वो भी हो सकता है। दोस्त के साथ कोई पैसा खर्चने की बात है, अच्छा बात है ये। शुक्र और बुध का परिवर्तन मैं नहीं मानता कोई नेगेटिव है, क्योंकि बहुत बार तो आप मेरे घर में और मैं आपके घर में, तो डेफिनेटली वी विल बी वेरी केयरफुल, हम दूसरे का नुकसान नहीं करते, ये हमारा नियम है। सिंह लग्न के लिए, सिंह वालों के लिए, सिंह वालों के लिए देखिएगा आप, उसके लिए देखिएगा लॉर्ड ऑफ द 10th एंड 11th का परिवर्तन है, कर्मस्थान का और लाभ स्थान का परिवर्तन है। ये एक अच्छा योग है, ये इनके लिए भी अच्छा योग है, मैं समझता हूं, सिंह के लिए और कुंभ के लिए। कुंभ के मैं बाद में बताता हूं, ये कर्मस्थान का और मित्र का संबंध है, यानी कि आपकी इच्छाओं का और कर्मस्थान में आप आपके टारगेट कर पाएंगे, आपका जो व्यवसाय है तो आपका काम होगा। और ये 10th और 11th का कॉम्बिनेशन है, इंटरचेंज, ये इतने दिन में आप देख पाएंगे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। 10th लॉर्ड 11 में और 11th लॉर्ड 10th में, ये सिंह के लिए अच्छा है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को देखिए 7 और 8 का परिवर्तन है, यानी कि स्पाउस का परिवार, स्पाउस का परिवार है। वृषभ, वृश्चिक के लिए सप्तम, इसके लिए 7 और 8 का परिवर्तन है वृश्चिक के लिए, जो इसके लिए ऐसा, इसके भी सेम सिचुएशन है स्पाउस का, जो सिचुएशन 7 और 8 मतलब कैसा होता है मालूम है, जैसे ये स्पाउस है और ये कुछ टेंशन दिखाई दे रहा है, या फिर स्पाउस के परिवार में कुछ प्रोग्राम है, ऐसा कुछ निर्माण होगा स्कॉर्पियंस को, तो ये हो सकता है स्पाउस के परिवार में कोई शुभ प्रसंग निर्माण हो और उनको अटेंडेंस में जाना हो। और जहां भी देखिएगा 6, 8 और 12 आता है, मैं फिर से आपको डिटेल से फिर से बताता हूं। अभी धनु के लिए देखिए 6 और 7 का परिवर्तन है, यानी कि बीमारी का और स्पाउस का। सी दिस इज द डिसीज, दिस इज द स्पाउस, स्पाउस और डिसीज की संबंध की बात है, तो आपको स्पाउस के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना हो सकता है कि छोटी सी मुलाकात डॉक्टर के पास आपको हो जाए, बिकॉज स्पाउस और बीमारी ऐसा कनेक्शन सेजिटेरियस को आया है, धनु को आया है। मकर के लिए 5 और 6 का परिवर्तन है, देखिए मकर के लिए संतान और डिसीज, बीमारी या संतान के लिए कुछ खर्चा करने का टाइम है, या स्पाउस के लिए खर्चा करने की बात है धनु की। आइदर हो सकता है किसी भी प्रकार का खर्चा हो, समझो बीमारी नहीं है तो खर्चा है स्पाउस के लिए, या बेटे के लिए खर्चा है। मकर के लिए यहाँ बेटे के लिए खर्चा है सन, या अगर आप शौकीन है तो अपनी किताबें खरीदेंगे आप एजुकेशन के लिए, ज्योतिष के लिए, ये वो टाइम है मकर के लिए। अभी कुंभ के लिए देखिए केंद्र त्रिकोण के स्वामी की युति है ये टाइम में, तो कुंभ बड़े फायदे में रहेगा। केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, जैसे इसके कैसे केंद्र त्रिकोण हुआ है ऐसे कुंभ को भी हुआ है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी हुआ है, जैसे वीरगो को हुआ है ऐसे ये राजयोग कारक है कुंभ के लिए। कुंभ के लिए ये बेटा और घर, कुछ न कुछ शांति, कुछ न कुछ अच्छा इस पीरियड में दिखाई देगा 27 में से 8 जून में।
आपको बेटे के पास से या तो कुछ न कुछ ये अच्छी चीज दिखाई दे रही है मुझे एक्वेरियस के लिए मुझे अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। सिर्फ शुक्र बुध की बात कर रहा हूं मैं, रिमेम्बर। और मीन के लिए 3rd and 4th हाउस है जो मन की शांति से संबंध है, और ये भाई बहन का संबंध है 3rd हाउस से। तो भाई बहन और घर, अगर भाई बहनों से कहीं कोई कुछ न कुछ मन मुटाव है, मीन वाले को, स्पीसीज वाले को, पाइसिस वाले को, तो ये अपने भाई बहन के साथ इनका कुछ अच्छा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इस वक्त में, या ये अच्छी बात दिखाई दे रही है मुझे। स्पाइसिस के लिए 3rd and 4th का परिवर्तन है। इसमें देखिएगा जहां जहां 6, 8 और 12 आता है, रिमेम्बर 6, 8, 12 आता है तो उनको थोड़ा केयरफुल रहना है। जैसे कि इनको 6 देखिए 12वां आ गया है जेमिनी को, तो जेमिनी शुड बी वेरी केयरफुल। एक्सपेंसिव है, थोड़ा दबाव रहेगा, एक्सपेंसिव का दबाव रहेगा। फिर 12वां देखिए कर्क को आ रहा है, तो कोई मित्र के लिए दबाव रहेगा, यानी कि कोई मित्र आपसे मदद मांग सकता है पैसे की, या कुछ हेल्प का केसेस आ सकता है। या स्कॉर्पियन के लिए देखिए 8वां स्थान है, तो ये स्पाउस के साथ या तो स्पाउस के परिवार से कुछ संबंध आ सकता है, तो वो दे शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा क्योंकि शुक्र बुध का परिवर्तन है, बट ये रिजल्ट देगा। और कैप्रिकॉर्न को देखिएगा 6वां स्थान, मकर के लिए 6वां का स्थान का परिवर्तन है, तो वो उनको भी इसी तरीके से रिजल्ट देगा। मैंने इंपोर्टेंट सिर्फ देखिए वृषभ को, तुला को, दोनों का लग्नेश शुक्र है, और मिथुन और कन्या का लग्नेश बुध है। शुक्र और बुध के परिवर्तन की बात है तो मैंने ज्यादा इंपोर्टेंट इन्हीं को दिया है। और अगर जो आपका मिथुन, कन्या, वृषभ और तुला राशि है, तो ये आपको ये दिनों में इफेक्ट देगा ही, ये इफेक्ट देना ही चाहिए उसको। और प्लीज इसको देखिएगा, और फिर बार बार यही क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आप कुंडली को, गोचर को लग्न से देखते हैं, चंद्र से देखते हैं, आप इसका इफेक्ट देखिएगा। खाली सिर्फ शुक्र और बुध का, मैं एस्ट्रोलॉजी ऐसा ही सीखा था, क्योंकि मैंने जब देखा कि जैसे ये जो रूलिंग जो प्लेनेट है उसमें लग्नेश का जो रोल है वो बहुत जबरदस्त रोल है। और मैं मेरे फर्दर वीडियो के साथ, और आपको अगर डिटेल्स में चाहिए तो मैं और डिटेल्स में चलूंगा। परिवर्तन योग के लिए प्लीज इसको नोट कीजिएगा। और फ्यूचर में कोई अगर आपको इसमें तो कोई भी सुझाव है तो प्लीज मुझे दीजिएगा। लेट मी टेल यू कि मैं आपके सुझावों को डेफिनेटली मैं ध्यान देखता हूं, मैं ध्यान से सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, और आपके सुझाव पे ये कोशिश करता हूं। मुझे काफी सुझाव मिल रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच। और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर और एक बार ये मेरा नंबर लिख लीजिएगा 9833524623 और 7977846465, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।